जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करती हूँ संदीप मदन गुरु बोरना बुधनी से हमारे साथ उपस्थित। एक बार जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साहब, अब मैं पाठ पर आता हूँ। जी बिल्कुल। आज नारी सशक्तिकरण का समय है। नारी सशक्तिकरण का मतलब बता सकते हैं सोनी जी, आप क्या होता है? हम तो आपसे सुनना चाहेंगे। नारी सशक्तिकरण का मतलब होता है पुरुषों का मरण। लोग अपनी पत्नियों से डरते हैं साहब, उसे तोप समझते हैं। अच्छा। मुझे अपनी पत्नी का कोई खौफ नहीं। मैंने अपनी पत्नी से एक दिन साफ साफ कह दिया कि सुनो, रोज रोज दाल चावल से पेट नहीं भरा था, रोज रोज दाल चावल से पेट नहीं भरा था। कल से दाल चावल के साथ साथ मैं रोटी सब्जी भी बनाऊंगा। क्या बात, क्या बात। स्थिति है भाई साहब। तब एक मुक्तक रखता हूँ स्वागत भाई कि मेरी पत्नी की ये आदत मेरा दिल दुखाती है, मेरी पत्नी की ये आदत मेरा दिल दुखाती है। मैं ऑफिस से जब तक घर न पहुंचूं वो खाना नहीं खाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिल दुखने की वाली बात क्या है? खुशी होना चाहिए कि आप ऑफिस से नहीं आए और वो खाना नहीं खाए। तो आगे सुनिए कि मेरी पत्नी की ये आदत मेरा दिल दुखाती है। मैं ऑफिस से जब तक घर न पहुंचूं वो खाना नहीं खाती है। अरे उसकी इस मजबूरी को मेरे प्रति प्यार ना समझना। अच्छा। उसकी ये मजबूरी है, उसे प्यार ना समझना। अरे उसे दाल रोटी सब्जी कुछ बनाना ही नहीं आती। क्या बात, क्या बात। एक दिन मुझसे बोली हो, एक दिन मुझसे बोली सोनी जी, बोली कि मुझे तुम्हारे हाथों की बनी हुई खीर बहुत भाती है। मैंने कही चुप, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती कि तुझे बनाना नहीं आती है। ये स्थिति है साहब। तो आज मैं बताना चाहता हूँ सोनी जी, नारी सशक्तिकरण का जमाना है और वो समय गया जब पतियों की पैर की पूजा होती थी। अच्छा। आजकल तो पतियों की पीठ की पूजा होती है। आजकल पत्नियां पतियों की पूजा दिया बत्ती से नहीं करती हैं, सीधे सीधे झाड़ू बेलन से बत्ती देती है। तब एक गीत रखता हूँ, आनंद लें आप निशा जी, आनंद लें। स्वागत स्वागत। कि दिन भर ताने नए बहाने मुंह फुलाए पड़ी है, आफत गले पड़ी है, आफत गले पड़ी है। दिन भर ताने नए बहाने मुंह फुलाए पड़ी है, आफत गले पड़ी है, आफत गले पड़ी है। क्यों आफत गले पड़ी है? सुने जी बिल्कुल, सुनाइए। कि कपड़े बर्तन धोने की को कहती ठंड बड़ी है, कि कपड़े बर्तन धोने की को कहती ठंड बड़ी है, और ठंडी आइसक्रीम चाटने हाथ दो पीछे पड़ी है, और ठंडी आइसक्रीम चाटने हाथ दो पीछे पड़ी है, और कोका कोला थम्स अप लस्सी, और कोको कोला थम्स अप लस्सी गटके गड़ी गड़ी है, आफत गले पड़ी है, आफत गले पड़ी है। सुने दूसरा वन। स्वागत स्वागत। कि रोटी बनाए कच्ची पक्की मोटी बड़ी बड़ी है, कि रोटी बनाए कच्ची पक्की मोटी बड़ी बड़ी है, जली भुंजी सब्जी रोजाना कद्दू लौकी कड़ी है, जली भुंजी सब्जी रोजाना कद्दू लौकी कड़ी है, और कोर कोर को गौर से देखो, और कोर कोर को गौर से देखो निकले लटकी लड़ी है, आफत गले पड़ी है, जियो भाई जियो, गले पड़ी है। स्थिति है निशा जी। अच्छा, क्या स्थिति? अगर उसकी कमी भी जताना है ना, अच्छा, वो भी खूबी जैसे बताना पड़ता है। अच्छा, सोनी जी कैसे है? एक दिन मैं बोला कि तेरी जुल्फे भी काबिले तारीफ है, तेरी जुल्फे भी काबिले तारीफ है। अरे दाल सब्जी में नमक हरा धनिया हो ना हो, पर ये जरूर शरीक है। क्या बात। तब अगला बंद रखता हूँ। स्वागत भाई स्वागत। कि मंदिर की कहो तो कहे टांगों में तकली बड़ी है, कि मंदिर जाने की कहो तो कहे टांगों में तकलीफ बड़ी है,
शॉपिंग और सिनेमा जाने एक टांग पर खड़ी है। क्या बात, शॉपिंग क्या बात। और सिनेमा जाने एक टांग पर खड़ी है। और मांगे महंगी साड़ी चूड़ियां, क्या और बात। मांगे महंगी साड़ी चूड़ियां, मांग भरनी महंगी पड़ी है। आफत गले पड़ी है, आफत गले पड़ी है। क्या बात है। निशा जी, हुआ क्या एक दिन, अच्छा। हरियाली अमावस्या हो, तो हम हरे रंग को महत्व देते हैं। तो उसने क्या करा, एक दिन हरी चूड़ी ले आई, हरी साड़ी लेके आ गई और पहन लिया, और मैं से बार बार पूछे कि ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छा। ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा सोनी जी, मैं डर रहे आके, मैंने की सही बात क्या कहूँ, क्या मतलब सही मुंह से निकल जाए, नहीं फिर भी पूछे कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने कही क्यों पीछे पड़ी है, बार बार क्यों पूछ रही मुझसे घड़ी घड़ी है, जब मेरे पीछे पड़ी है तो सुन। मैंने कहा हरे लिबाज में काली मोटी काया, मैंने कहा हरे लिबाज में काली मोटी काया, ऐसे लगे मानो जैसे घास में भैंस खड़ी है। ये यथार्थ होता था। तब मैं अगला रखता हूँ, बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। तब अगला बंद रखता हूँ। रिकॉर्ड शूट हो रहा है यहाँ पे। चलो अगला बंद रखता हूँ जी। कि कमरा सफाई की कौ कहती कमर में गड़बड़ी है, कि कमरा सफाई की कौ कहती कमर में गड़बड़ी है। और थोबड़ा पुताई में कप को कमर कस के खड़ी है, और थोबड़ा पुताई में कप को कमर कस के खड़ी है। और लाली लाल लगाए इतनी, अरे आपकी नहीं कह रहा हूं मैं। और लाली लाल लगाए इतनी, लग पी के खून खड़ी है। आफत गले पड़ी है, आफत गले पड़ी है। क्या बात। निशा जी, एक बात बताता हूँ। एक दिन हम दोनों बैठ के खाना खा रहे, अच्छा। तो हुआ क्या सोनी जी, मैं आश्चर्यचकित रह गया। मूली का टुकड़ा उठाया उसने, आधा खाया और आधा उसके हाथ में। तो मेरा ध्यान गया, मैंने कहा यार मैं मूली लाया था कि चुकंदर, इतनी लाली लगाती है साहब। क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। तब अगला बंद रखता हूँ साहब। स्वागत भाई। कि पत्नी मिली गऊ ऐसी डींगे मारे हर घड़ी है, कि पत्नी मिली गऊ ऐसी डींगे मारे हर घड़ी है। और छोटी छोटी बातों पर खुद सींग मारने खड़ी है, और छोटी छोटी बातों पर खुद सींग मारने खड़ी है। क्यों हंसे पड़ोसन देख के तुमको, अरे क्यों हंसे पड़ोसन देख के तुमको, पूछे हाथ में लेके चढ़ी है। आफत गले पड़ी है, आफत गले पड़ी है। और आखिरी बंद सोनी जी। स्वागत भाई स्वागत। जो सबके साथ घटित होता होगा और हर महीने होता है, रखता हूं बंद। सबकी जो एक खुशी है या पीड़ा कह लो, कुछ भी कह लो, रखता हूं। या उसकी क्रीड़ा कह लो, पत्नी की हमें पीड़ा है और उनकी वो क्रीड़ा है, रखूं। कि दिन भर गुस्सा फट फट फूटे लगता बम की लड़ी है, कि दिन भर गुस्सा फट फट फूटे लगता बम की लड़ी है। पर आए सैलरी जिस दिन उस दिन लगती फुलझड़ी है, पर आए सैलरी जिस दिन उस दिन लगती फुलझड़ी है। और बिन मांगे मिले चाय समोसा, और बिन मांगे मिले चाय समोसा, मुंह में दे रबड़ी है, गले पड़ी है। अभी जो आप पत्नी पीड़ित कवि को हमारे बीच में जो सुन रहे थे, ये हमारे बीच में उपस्थित थे ग्राम बोरना, तहसील बुधनी, जिला सीहोर से। मैं चंद लाइनों से उनका स्वागत करना चाहता हूं कि जो आर देखते हैं ना पार, अच्छा, जो आर देखते हैं ना पार, कोई भी हो 30 त्योहार, मंच पे मचाते हैं धूम, कहीं से भी हो जाते हैं शुरू। नाम है इनका संदीप मदन गुरु।